संकल्प के साथ आज का सदन को आरंभ करते हैं जोरदार तालियों के साथ। आज हमारे इस सदन में हम सब मिल करके जिन प्रसंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिन विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उस प्रसंग और या विषय का क्या नाम है? तो भिन्नों के ऊपर घटाव की संक्रिया। कल की सदन में चर्चा हुई थी भिन्नों के ऊपर योग की संक्रिया तथा योग करने के उपरांत प्राप्त योगफल को सरलतम भिन्न के रूप में प्रकट करना। इन बातों पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा किए। आज यहाँ पर चर्चा करेंगे भिन्नों के ऊपर घटाव की संक्रिया हम कैसे करते हैं। तो जैसे भिन्नों के ऊपर योग की संक्रिया करते हैं, वही चीज भिन्नों के ऊपर घटाव की संक्रिया करना। अब दिए गए भिन्नों के ऊपर योग की संक्रिया करने का क्या शर्त है? तो कल आपको मैं बताया कि भिन्न को योग करने के पहले सभी भिन्नों को ऐसे समतुल्य भिन्न के रूप में परिवर्तित करना होगा जिससे सभी भिन्न क्या हो जाए? समहर हो जाए, उनका हर बराबर हो जाए। तो समहर भिन्नों का जो बीच का योग होता है, समहर भिन्नों का योगफल क्या होता है? समहर भिन्नों को योग करने के बाद हम भिन्न ही प्राप्त करते हैं। जिस भिन्न का अंश इनके अंशों का योग होता है और उसका हर इन्हीं का हर होता है। ये नियम न है। इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे घटाव की संक्रिया। ओके, तो आप मुझे अनुमति प्रदान कर रहे हो? मैं इसको मिटा दूं? टुडेज टॉपिक नेम, आज के प्रसंग का क्या नाम है? मैं लिख दिया। आप लोग कॉपी पर नोट कर लोगे, कॉपी पर इस सबको लिख लेना चाहिए। आदमी को लिखने की आवश्यकता कब महसूस हुई? जब लगा कि मनुष्य कीमती बात बोलता है और मनुष्य की आयु तो सीमित है, लेकिन उसके द्वारा कही गई बात या कहा गया कथन लंबे कालों तक आगे की भी पीढ़ियां सुनता रहे, तो बोली गई बात को लिपिबद्ध करने की आवश्यकता पड़ी ना। तो जब हम लिखना जान गए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात रही, उसको अवश्य अपने पन्ने या कॉपी में नोट कर लो। नोट करना मतलब लिख करके रख लेना। नोट डाउन दिस इन योर कॉपी, मीन्स उसको लिख के रख लो। अब चलो, तो कल मैं पढ़ा जैसे 1/2, 2/5, 1/5, 6/5, 4/5। तो ये कैसे भिन्न है? व्हाट काइंड ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर? दीज आर समर भिन्न। व्हाट वी कॉल समर भिन्न इन इंग्लिश? लाइक फ्रैक्शंस। मैं लिख देता हूं ताकि आपको बार बार इसको रिपीट करेंगे तो फिर आगे लगा। लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस में क्या हो गया? समहर भिन्न, अर्थात जिसके हर क्या हो? समान हो। तो ये सब कैसे भिन्न है? व्हाट काइंड ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर? दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या हो गया? सभी पदों में इकाई फ्रैक्शंस का साइज क्या है? बराबर है। तब समहर भिन्नों का जो योग होता है, तो भिन्नों के योग में आप भिन्न संख्या ही प्राप्त करते हैं। When two fractions are added up, what you get a new fraction। जिस प्रकार दो होल को, दो पूरा चीज को जोड़ा जाए तो योगफल में खंडित वस्तु मिलेगा कि पूरा मिलेगा? दो पूरा चीज को आपस में मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद उसमें पूरा वस्तु ही रहेंगे कि उसमें खंडित ही वस्तु शामिल हो जाएंगे? तो दो पूर्ण को मिलाने के बाद योगफल भी क्या होता है? पूर्ण होता है। सुनो भाषा, दो पूरा चीज को मिला दिया जाए तो अलग बात है कि मिलाने के बाद उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। जब दो चीजों को मिलाया जाता है तो अमाउंट बढ़ता है कि घटता है? ठीक है, अमाउंट बढ़ गया, लेकिन अमाउंट जो वहां पर बढ़ा उसमें पूरा ही वस्तु रहा, उसमें खंडित शामिल हो गया। आंख से मामला है। तो दो पूर्ण को मिलाने के बाद
योगफल के रूप में क्या प्राप्त करते हो? पूर्ण की खंडित? यस, दो पूर्ण, पूर्ण में पूर्ण मिलाया तो क्या पाया? उसकी वो सब अमाउंट अलग हो गया है ना। तो दो भिन्न, दो टुकड़ा टुकड़ा को मिलाया तो मिलाने के बाद क्या पाया? टुकड़ा ही ना पाया। तो मैं कह रहा हूं कि इन भिन्नों को जोड़ने के बाद जो आप भिन्न प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर भी इनका अंश होगा, यहाँ पर भी इनका हर होगा। इन समहर भिन्नों का योगफल में जो भिन्न प्राप्त करते हो उसका हर क्या होता है? यही हर रहता है। उसी साइज का यूनिट फ्रैक्शन यहाँ भी होता है। और तब इनके अंश, आपके हैंड में कितने टुकड़े हैं तो इनके सभी अंशों का योग करना होगा। एक में 1 से 6 प्लस 4 बोला, तो इनको योग करने के बाद आपने क्या प्राप्त किया? 6 4 10 से 11 क्या हो गया? 5। तो दो या दो से अधिक समहर भिन्नों का योगफल में जो भिन्न प्राप्त होता है उसका हर वही होता है और उसका अंश इनके अंशों का योग होता है। यहां से देख रहे हो ना? क्लियर हो गया ना? तो यहां पर कल हमने सीखा कि दो भिन्नों को जोड़ने के पहले आप क्या करते हैं? दो भिन्नों को योग करने के पहले उनको ऐसे समतुल्य भिन्न में बदलते हैं जिससे उनका हर क्या हो जाए? बराबर हो जाए। याद है ना? तो चलो फर्स्ट टॉपिक, भिन्नों को जोड़ने के लिए ये कल वाली बात है जिसकी आज आवश्यकता है, आपसे रिप्रेजेंट करवाना है। भिन्नों को जोड़ने के लिए प्रथम चरण, first step, what you take, what first step is taken by you when you are to add up 2 or more fractions। तो भिन्नों को जोड़ने के पहले प्रथम चरण क्या है? दिए गए भिन्नों को वैसे समतुल्य भिन्न के रूप में बदलते हैं जिससे उनका हर क्या हो जाए? बराबर हो जाए, अर्थात वो समहर भिन्न बन जाए। क्या बन जाए वो? समहर भिन्न। और जब समहर भिन्न बन जाएंगे तो वहां पर योग करना आपका आसान होगा, हर वही रहेगा और योगफल में जो भिन्न प्राप्त होगा उसका अंश सभी जो जितने भी टर्म्स हैं इनके अंशों का योग होगा। यही ना जी नियम। तो प्रथम चरण में क्या करते हैं? भिन्नों को, एक इसमें क्वेश्चन आएगा जिसको तुमको चेक करना है कल याद है कि नहीं है। भिन्नों को ऐसे समतुल्य, ऐसे समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न का अंग्रेजी क्या होता है पता है ना? क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मैं यहाँ पर नोट कर लिख देता हूं, आप लोग लिख लो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो प्रथम चरण में क्या करते हैं? भिन्नों को ऐसे समतुल्य भिन्नों में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? उसको परिवर्तित करते हैं, मैंने बदलते हैं। परिवर्तित करना मैंने क्या हो गया? बदलते हैं। परिवर्तित करते हैं या बदलते हैं, जिससे कि क्या हो जाए? बोलो, जिससे कि क्या हो जाए? बोलो, जिससे कि उन सभी का हर क्या हो जाए? बराबर हो जाए। उन सभी का हर बराबर हो जाए। और क्या बन जाए? जब हर बराबर हो जाएगा तो क्या बन गए? समहर भिन्न बन जाए। क्या बन गए? समहर भिन्न। और समहर भिन्न बन जाए। सेकेंड स्टेप। लेकिन कल मैं पढ़ा हूं कि दो या दो से अधिक भिन्नों को अनेकों समहर भिन्न, एक ही हर वाला नहीं, अनेकों हर ऐसे मिलेंगे जिस पर वो समहर होंगे। ऐसा अनंत हर वहां पर प्राप्त किया जा सकता है जिस पर वह भिन्न अगर समहर नहीं है तो समहर में होंगे। लेकिन कल मैं आपको बताया हूं कि यह आपको बहुत सारे हर मिलेंगे, लेकिन उस हर में जो छोटा संख्या मिलेगा उसी को जो है सो यूज करना बुद्धिमानी है। तो किस समहर भिन्नों के रूप में बदलते हैं? क्वेश्चन। तब असमहर भिन्नों को, अलग अलग अंश हर वाली भिन्नों को वैसे समतुल्य भिन्न के रूप में बदलते हैं
जिससे उनका हर बराबर हो जाए। तो कल ही मैं बताया हूं ऐसे ऐसे अनेकों हर मिलेंगे जिस पर वो समर बन जाते हैं, लेकिन अनेकों हर में से वह कौन सा हर यहां पर चुनेंगे? उनके हरों का जो एलसीएम होगा उसी हर पर हम समर बनाएंगे। तो सेकेंड है, किस हर पर हम भिन्नों को समर बनाएंगे? सेकेंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। किस हर पर जोड़ने के क्रम में, किस हर पर जोड़ने के क्रम में हरों को किस हर पर जोड़ने के क्रम में समर बनाते हैं? किस हर पर समर बनाते हैं? अनेकों हमारे पास चॉइस है, देयर आर इनफाइनाइट चॉइस वी हैव, जहां पर हम समर बना सकते हैं। बट हमारी जो है सो फायदा किसमें है? जहां छोटी से छोटी संख्या मिले, है ना, जिस पर गुना करना भाग करना आसान हो, तो उसी संख्या का चयन करेंगे ना। तो हम समर बनाने में वह कौन से छोटी संख्या होगी जिस हर पर समर बनाया जा सकता है? तो वह संख्या क्या होगा? इनके हरों का लसा के में प्राप्त संख्या के ऊपर समर बनाते हैं। कौन हर के समर बनाते हैं? जो हर किस संख्या को समर बनाते हैं, या किस हर पर इनको समर बनाते हैं? जो हर इनके हरों का लघुत्तम समावर्त होता है ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो गया? समर में वह हर समर में हर में क्या होगा? डिनोमिनेटर ना। वह हर जो दिए गए भिन्नों के हरों का एलसीएम होता है। वह हर जो दिए गए भिन्नों के हरों का क्या होता है? लसा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लसा के मतलब उनके हरों के पहाड़ा में आने वाली संख्या, और वैसे संख्या है जो उनके सभी के हरों के पहाड़ा में आती होगी, अर्थात तो वैसी संख्या है जो दिए गए हरों सबसे विभाजित होती होगी और उसमें सबसे छोटी होती होगी, उसी को तो एलसीएम कहते हैं। तो वह हर जो दिए गए भिन्नों के हरों का लसा होता है, उसी हर पर क्या बनाते हैं? समर बनाते हैं, है ना। और क्यों उसी हर पर समर बनाते हैं? क्योंकि उनके कॉमन मल्टीपल में उनके जो है सो उभयनिष्ठ गुणजों में, उभयनिष्ठ गुणज की मतलब वह संख्या जो सबसे डिवाइड होता होगा, तो उनके उभयनिष्ठ गुणजों में सबसे छोटा गुणज वही होता है। अब आपको पहले पता है कि जैसे कोई संख्या है 2/4, अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बदल रहा है, तो क्या बदल रहा है? 4 गुना 8 करेंगे हर को, 4 तिहाई 12 करेंगे, 4 चौके 16 करेंगे, अर्थात जो भी संख्या होगा वो 4 का क्या होगा? गुणज होगा। यहाँ पर 4 रखेंगे, 8 रखेंगे, 4 गुना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 छक्का 24, 28। यह जो संख्याएं हैं, जब 2/4 को समतुल्य भिन्न के रूप में बदलेंगे तो यहाँ पर संख्या यही ना आ सकती है 4 8, 4 को दोगुना करेंगे, 4 को तिगुना करेंगे, तो यहाँ पर भी दोगुना तिगुना करना होगा। तो यहाँ पर जो हर जो समतुल्य भिन्न में जो हर प्राप्त होते हैं किसी भिन्न का, वह सब क्या संख्या होते हैं? ये 4 का गुणज होते हैं। क्या होते हैं? 4 का गुणज। अर्थात ये सभी संख्याएं 4 से इवेनली डिवाइड होते हैं, मतलब कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, मतलब ऐसा डिवीजन होता है जहां पर रिमाइंडर 0 बचता है। ओके, मतलब पूर्णतः विभाजन हो जाता है, कोई भी बचता नहीं है उस नियमानुसार। तो आप समझ गए ना। तो एलसीएम अर्थात यहाँ पर तो जैसे 2/4 हुआ, 3/6 हुआ, 5/9 हुआ। अब तीनों भिन्नों को ऐसे समतुल्य भिन्न में बदलेंगे जिसका हर जो है वो बराबर हो जाए, तो निश्चित है कि वह संख्या 4 के भी पहाड़ा में हो, वह संख्या 6 के भी पहाड़ा में हो, वह संख्या क्या हो। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो 4, 6 और 9 के पहाड़े में, अर्थात ऐसी बहुत सारे संख्याएं हैं जो 4, 6 और 9 से विभाजित होते हैं। अर्थात 4, 6 और 9 के उभयनिष्ठ गुणज बहुत सारे होंगे, लेकिन उभयनिष्ठ गुणजों में जो सबसे छोटा होगा उसी को तो एलसीएम कहते हैं। इसको कितना मैं बताया हूं। ओके, तो यहां पर मैं क्या बोला कि जब हम दिए गए भिन्नों को समतुल्य भिन्न बदलेंगे जिससे हर बराबर हो जाए,
तो किस हर वाला पर हम समहर बनाएंगे? तो उस हर वाला पर समहर बनाएंगे जो उनके हरों का एलसीएम होता है, क्योंकि वहां छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होती है, अर्थात हरों का जो छोटा से छोटा वहां पर गुणज प्राप्त होता है ना। तो हमको पता चल जाता है कि अंश में कितना गुना करेंगे जिससे उससे इक्विवेलेंट हो जाए। तो मैं मिटा दूं। अब इसी बात को यहां पर अप्लाई करना है, अर्थात दो भिन्न यदि समहर नहीं हो तब हमारा पहला टास्क होगा कि उनको समहर बनाए, अर्थात यूनिट फ्रैक्शन के साइज क्या करें? बराबर करें। क्योंकि दो पदों में घटाव या योग की क्रिया तभी होती है जब दोनों पदों की इकाइयां क्या होती है? अर्थात अगर उनके अलग अलग हर होंगे अलग अलग, तो उस स्थिति में उनके इकाई फ्रैक्शंस अलग अलग होंगे, अर्थात उन पदों की इकाइयां अलग अलग होगी, अर्थात उनमें योग करके कोई एक अकेला भिन्न प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो उसी रूप में रखना होगा। इसी बात को अप्लाई करेंगे। तो दो समहर भिन्नों का योग क्या होता है? उसी हर पर उनके अंशों का योग होता है। उसी प्रकार दो भिन्नों का अंतर में एक ऐसा भिन्न प्राप्त होता है जिसका हर तो वही होता है, लेकिन अंश उनके अंशों का अंतर होता है। ओके, अब मैं रखता हूं 4/25। अब यहां पर हम बात करेंगे कि बड़े भिन्न में से छोटे भिन्न को घटाना है ना। बड़े भिन्न में से छोटे भिन्न को, छोटे भिन्न में से बड़े भिन्न को नहीं, वहां पर नेगेटिव संख्या आएगी जिसकी चर्चा नहीं है, वो इंटीजर में चर्चा करेंगे, रेशनल में चर्चा होगी। Here are two fractions. They are like fractions or unlike fractions. Are they like or unlike? दोनों। I am asking you what kind of fractions are here. Here are like fractions or unlike fractions? Unlike fractions. Because their denominator are not same. Their denominator are not same, because of it they are not like fractions. अब मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पर जो दोनों भिन्न दिए हुए हैं वो समहर भिन्न है कि समहर नहीं है? समहर नहीं है। इन दोनों भिन्नों के बीच घटाव की संक्रिया क्या इसी रूप में की जा सकती है? नहीं। यदि नहीं की जा सकती है तो व्हाई नॉट? कारण बताएं। कौन बताएगा? आ जाओ यार। भिन्न जिस रूप में अभी है उनके बीच में उसी रूप में घटाव की संक्रिया हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? दोनों पदों का इकाई भिन्न। यस, both terms have different unit fractions. जैसे दो पदों के बीच इकाई अगर अलग अलग हो तो घटाव नहीं होगी, तो इकाई भिन्न अलग अलग हो तो भी घटाव नहीं होगी। वेरी राइट, वेरी फाइन, बोल दिया। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमारा टास्क क्या होगा कि इनको वैसे समतुल्य भिन्न के रूप में बदलना होगा जिससे हर क्या हो जाए? बराबर हो जाए, माने समहर हो जाए। लेकिन कौन सा हर का चयन करेंगे? किस हर पर उनको समहर बनाएंगे? समतुल्य कैसे करेंगे? तो हम समझ रहे जितना गुना अंश होगा उतना ही गुना हर को बढ़ा देंगे, या जितना भागा अंश को उतना ही भागा हर को बढ़ा देंगे तो वो समतुल्य मिलेगा। लेकिन यहाँ पर किस हर पर इनको समहर बनाने का हमारा लक्ष्य होगा, मैं पहले ही बताया। कौन सा होगा? ऐसे अनेकों संख्या होंगे जिस पर हर इनके बराबर हो सकते हैं, तो इसको हम ऐसे समतुल्य भिन्न के रूप में बदलें जिसमें हर इनके यहाँ पर हर में बहुत सारे संख्याएं मिलेंगे, बहुत सारी संख्याएं जिसके समतुल्य होंगे। तो वहां पर कौन सा हर लेंगे? पहला क्वेश्चन अभी मैं बताया हूं, अभी बताएं। तो कौन सबसे छोटा, कौन सा हर यहां पर लेना है? उस हर में कौन सी संख्या लेंगे? किस हर पर इन्हें समहर बनाया जाना है?
अभी बता रहा हूँ, जस्ट बता सकते हो? देखिए, अरे भाई किस हर के ऊपर, यहाँ पर हर को बराबर करना हो तो किस हर तक पहुंचना है? समहर बनाने में किस संख्या तक पहुंचना है हमें? इनके हरों का जो लसा होगा वहां तक पहुंचना ना है। इन भिन्नों को हम वैसे समतुल्य भिन्न के रूप में बदलेंगे जिससे भिन्न समहर हो जाए, लेकिन समहर में किस हर के ऊपर इन्हें समहर करना है? तो किस हर के ऊपर? जो दिए गए भिन्नों का हरों का लसा हो। तो इन भिन्नों का हर कौन कौन है बोलो तो? 75 है, और कौन है? 150। यानी कि 75 और 150 का जो लसा होगा अर्थात जो एलसीएम होगा, समझ रहे हो ना, वही जो संख्या यहां पर प्राप्त करेंगे उसी हर पर इन्हें समहर बनाया जाएगा। फिर से पूछ रहा हूं कि इनको हम जब समहर भिन्नों के रूप में बदलेंगे तो यहां पर वह हर कौन सा लिया जाएगा? कौन सा हर लिया जाएगा? लसा। किसका लसा? तो बोलो कि इन भिन्नों के हरों का लसा। तो फिर पूछ रहा हूं यहां पर किस हर के ऊपर समहर बनाएंगे? इन भिन्नों के लसा। यहाँ आओ, चलो बताओ, तू स्पष्ट बोलो, यहाँ आओ। यहां पर जब इन भिन्नों को हम समहर भिन्नों के रूप में परिवर्तित करेंगे तो समहर भिन्न में किस हर के ऊपर इन्हें समहर बनाया जाना है? इन भिन्नों के हर के ऊपर लसा। आज सही सेंटेंस का मैथ में वाक्य का शुद्धता से बोलना बहुत जरूरी है। अगर वाक्य को शुद्धता से नहीं बोल रहे हो तो मैथ का जो संपूर्ण गणितीय अर्थ है वह उसके दायरे में नहीं आती है, उसका रेंज से बाहर चला जाता है। मीन्स योर मिसाइल जो है सो कहीं और हीट कर जाता है। लैंग्वेज के जितना शुद्धता से बोलोगे गणित का वह सभी चीज उतना ही स्पष्टता के साथ व्यक्त हो जाती है। अंडरस्टैंड। जाओ अपने भाषा की, अगर कुछ भी नहीं बोलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, गणित में जो भाषा है उसको शुद्धता से बोलना सीखो, इसका बहुत बड़ा महत्व है। चलो कौन बताएगा? कौन बताएगा? बोलो। तुमको थोड़ी, आई हैव नॉट कॉल्ड यू टू टेक योर सीट। कौन बताएगा? बहुत सारे लोग हैं। तू तो बताई है ना अभी जस्ट, फिर नहीं बताना है। कौन बताएगा? चलाओ। इन भिन्नों के हर का लसा। इन भिन्नों के, तो इन भिन्नों के हर के लसा में जो अच्छा, दो संख्याओं के लसा में क्या प्राप्त करते हैं? दो संख्या का लसा लेंगे तो उसमें क्या प्राप्त होगा? हाथी, घोड़ा, या क्या प्राप्त होगा? भूत। दो संख्याओं के लसा में हमें क्या प्राप्त होता है? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हो तो आपको क्या मिलता है? हाथी, घोड़ा, माई, क्या मिलता है? संख्या मिलता है। दो संख्याओं का लसक मिलेंगे तो संख्या ही नहीं मिलेगा। इस दो संख्याओं का मसल में क्या मिलेगा? संख्या मिलेगा। दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़फल में क्या मिलेगा? संख्या ही मिलेगा। तो यहाँ पर हरों का लसा में जो प्राप्त संख्या होगा उसी हर पर इनको हम समहर बनाएंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब जाओ। तो यहाँ पर 75 और 150 का लसा ज्ञात करना है। तो 75 और 150 का लसा ज्ञात करने का तरीका मैं कल बताया हूं अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो यहाँ पर 75 और यहाँ पर क्या लिए? 150। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करके लिस्ट कॉमन मल्टीपल को ज्ञात करोगे तो आपको पहले बताया हूं कि जिस किसी संख्या के इकाई या स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से डिवाइड होगा। यह मैं बताया हूं। किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगा, मैं बताया हूं। किसी संख्या के इकाई पर 0 और 5 हो तो वह 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि इनके इकाई के स्थान पर यहाँ पर 0 है लेकिन यहाँ पर तो कोई बात नहीं है, एक तो होगा, हम 2 निकालेंगे। तो 2 अगर यहाँ पर लिए तो 1 डिवाइड नहीं होगा तो इसको लिख दिए 75, यानी कि 2 75 का गुणनखंड नहीं है, लेकिन 2 150 का गुणनखंड है ना। तो
150 में 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? अब यहाँ 15 दहाई को 2 जगह बांटे 7 हुआ ना, 7 में 14 75 हुआ ना। अब चलो 2 के बाद आता है 3, 7 5 12 इनके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए संख्या 3 से डिवाइड होंगे। तो दूसरा आभास संख्या लिए 3, 2 से तब नहीं होगा, तो 3 लिए तो क्या हो गया 25 और क्या हो गया 25, 25 से 75 और 25 में अंकों का जो 7 है 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 3 के बाद अगली आभास संख्या क्या है? तो इसके इकाई के स्थान पर 0 5 हो, 5 से डिवाइड होता है, अर्थात यह 5 से डिवाइड होगा 50 25 और 50। अब यहाँ पर डिवीजन आगे नहीं करेंगे कि नीचे सब आभास संख्या हमें प्राप्त हो गया। अब इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा यानी कि लघुत्तम समवर्त, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 75 और 150 से विभाजित होना शुरू हो जाता है, वह संख्या जो होगा इन सभी आभास संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, लसा क्या हो जाएगा बोलो? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने, तो कितना हो गया इधर को? 2 तिहाई 6, 6 बचे 30, 30 बचे 150 और 150 बचे 15 बचे 75 से कितना हो गया 750। सही हूं ना मैं? नहीं सही हूं? देख लो 5 से लगेगा 750 हाँ में 5 से अभी नहीं तो हो गया नीचे, वो तो 5 हाँ यहाँ पर हो गया अभी। यहाँ पर 5 ले लेते हैं 1 1 कितना हो गया बोलो? सॉरी गलती हो गया था, कितना हो गया बोलो? 5 बोलो 5 गुने 5 3 गुने 2 कितना हो गया? 50 25 25 गुना 50 150 क्या हो गया? 150 हो गया 150। अब यहां पर चलिए, अब 150 हो गया तो इनको किस समहर में बदलेंगे? 150 हर वाला। क्या होगा बोलो? 150 हर वाला। अब चलो 75 यदि 150 हो गया तो 75 में कितना गुना करने के बाद 150 हो गया? तो अंश जो 4 है वो भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। 75 भाग था तब वैसे 4 भाग थे, अब वह 75 भाग 150 हो गया, यानी कि प्रत्येक भाग 2 भागों में बट गया, तो 4 बड़े भागों में कितने हो जाएंगे? 8 बटा क्या हो गया? 150 और यहाँ क्या हो गया? 7 बटा 150। क्योंकि 150 यहाँ आई है एलसीएम, तो इसको 150 से हर पर बदलना था, इसलिए यहाँ पर किसी संख्या से गुना करने की आवश्यकता न पड़ी, मतलब 1 से गुना करने की आवश्यकता पड़ी। ओके, क्योंकि 75 का दूसरा मल्टीपल है तो इसका दूसरा मल्टीपल में अंश प्राप्त होगा। 150 का पहला मल्टीपल 150 है, इसलिए 7 का पहला मल्टीपल भी क्या है? 7। अब यहाँ पर नाउ you are in positions to subtract one fractions from other fractions। तब इन समहर भिन्नों के अंतर क्या होगा? इन समहर भिन्नों के अंतर में एक ऐसा भिन्न प्राप्त होगा जिसका हर तो 150 ही होगा, लेकिन जिसके अंश इनके अंशों का क्या होगा? अंतर होगा। और ये कितना हो गया? 1 बटा 150। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया? 1 बटा 150, यानी कि 4 बटा 75 में यदि 7 बटा 150 घटाऊं तो कितना बचा रह जाएगा? 1 बटा 150 में यदि 7 बटा 150 जोड़ूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? गलत ना हो गया? क्या गलत हुआ? देखो गलत है ना? ठीक है ना? ठीक है। तो मैं पूछा 4 बटा 75 यहाँ पे 4 बटा 75 में 7 बटा 150 घटाऊं तो क्या पाऊं? 150 में अगर 7 बटा 150 जोड़ूं तो क्या पाऊं? यहाँ तो पाओगे 8 बटा 150, तो फिर 8 बटा 150 किसके समतुल्य होगा? 4 बटा 75। समझ गया ना? तो यदि हमारे पास 2 भिन्न दिए हुए हैं और वो समहर नहीं है तो उनमें आप घटाव और योग का क्रिया नहीं कर सकते हैं। कारण होता है कि दोनों पदों के इकाई भिन्न के साइज अलग अलग होता है, इसलिए भिन्नों के ऊपर योग करने के लिए, घटाव करने के लिए प्रत्येक पद में इकाई फ्रैक्शन के साइज को बराबर करते हैं, अर्थात उसको समहर भिन्न में बदलते हैं। अब समहर भिन्न में बदलने समय हम हर प्रायः उनके हरों का एलसीएम ही लेते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, है ना? उनके जो कोई भी गुणज ले सकते हो, लेकिन गुंजों में छोटा लेते हैं, सार्व गुंजों में, क्योंकि उस पर गुना करना भाग करना और यह पता चल जाता है
कि हर में कितना टाइम्स गुना करने से वो प्राप्त हुआ है, तो अंश भी उतना ही टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। अंडरस्टैंड? सब समझ गए? क्लियर? अब तुम लोगों को मैं एक सरल सवाल दूंगा तो बना दोगे ना? पर हाथ उठा लो, कौन कौन बनाएगा, किसमें विश्वास है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स, है ना, हु हैज कॉन्फिडेंट और हु हैज गॉट कॉन्फिडेंट that we can solve any type of problem if you get any chance, if you get a chance. Yes, और very fine. मैं इतना बड़ा नहीं दूंगा, मैं छोटा ही ना दूंगा, तुम लोग अपना ना बच्चा हो, प्यारा हो, मैं कल क्यों ले जाऊंगा, बाद में ले जाऊंगा। सरलता से जटिल की ओर ले जाना ही मेरा लक्ष्य है। अब चलो 7/63 नो 8/42 माइनस 5/14 माइनस 8/42, यानी कि 5/14 में 8/42 घटाने से यानी कि दो भिन्नों का अंतर में भी भिन्न प्राप्त होगा। तो यहाँ कौन सा भिन्न प्राप्त होगा, इसी चीज को बताना है। तो यह भिन्न को पहले तय करना है कि समर है कि नहीं है। सेकेंड, यदि समर नहीं है तो उनको समर में बदलेंगे, लेकिन समर में बदलने के बाद कौन सा हर का चयन करेंगे। हर तो यानी कि हर में वही संख्या हमें लेना होगा जो इनके हरों का एलसीएम होगा, है ना। उसके बाद उनको समर भिन्न में बदल लेंगे, तब वहां पर अंतर दोनों का इकाई फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा। अर्थात समर भिन्नों का अंतर योग में उस हर जो भिन्न प्राप्त होता है उसका हर वही होता है, योग में उसके हर अंशों का योग होता है, घटाव में जो घटाव फल का जो अंश है उनके अंशों का अंतर होता है। इसी बात को बस फॉलो करना है और उत्तर तक पहुंचना है। कौन कौन हाथ उठाओ, और कौन कौन, और कौन, यू, यस, चलो देखते रहो, वॉच। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर नीचे में यदि सभी संख्याएं अभाज्य प्राप्त हो जाए, एक अभाज्य नहीं अभाज्य हो और अलग अलग हो, तब फिर उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर तीनों जगह 7 रहता तब तो एक 7 निकाल लेता, लेकिन यहाँ भी 7 है, अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है और एक तो मतलब अभाज्य ने भाज्य से कोई मतलब नहीं है। तब यह तुम्हारा जो है सो प्रक्रिया रुक गया। अब 14 और 42 का एलसीएम निकालने के लिए किन संख्या का गुणनफल ज्ञात करोगे, वो लिखो। वेरी फाइन। अच्छा, इसको मिटाना मत, क्योंकि इसको जब समतुल्य भिन्न में बदलोगे तो ये बड़ी काम करेगा, वहां पर फिर से भाग देने की जरूरत नहीं है। इसको इसी रूप में रखना और इसमें तब तक एक संख्या पता कर लो कौन होगा। थोड़ी बड़ी संख्या है, हाँ तो पता कर लो पहले, तो 2 में 1 बनाओ, फिर गुना करो। कहाँ पर, अरे 21 है ना, तो हमने देखे ना, हमको 2 और 1 दिखाई दे दिया। हमारा थोड़ा सा चश्मा मेरा खराब हो गया यार, प्रॉब्लम है। अरे तो हम नहीं, हमारी गलती सही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ा। अभी तो हो सकता है ना। यस सर। तो कौन सा प्राइम नंबर है जो दोनों का गुणनखंड होगा? 7। हाँ, फिर कितना होगा? ठीक, वेरी फाइन। अब क्या आगे कर सकते हो? आगे करने की जरूरत है डिवीजन नहीं, क्योंकि नीचे में जो संख्याएं प्राप्त हो गए वो सभी अभाज्य हो गए, अलग अलग है ना। यहाँ पर एक ही अभाज्य है 3, लेकिन एक ही अभाज्य 2 बार आता, 3 बार आता, तब तो करना पड़ता। लेकिन अगर अभाज्य से प्राप्त हो गए, सब अलग अलग हो गए, तो वहां पर आपको डिवीजन रोक देना है। और ये सब जितनी भी संख्याएं जो मिले हैं, आप इन संख्याओं को जो गुणनफल करेंगे वही एलसीएम में मिलेगा। और कैसे होता मैं भौतिक मैकेनिज्म समझाया हूं एलसीएम में, राइट। अब इसको ऐसे ही छोड़ देना, ये बड़ी काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 14 है तो 7 गुना 14 बनाएंगे, तो 14 में कितना गुना करेंगे? 42 होगा, 3। अब यहाँ 42 है
तो हम क्या करेंगे 70 21 दिनों 42 किसी गुना करने की आवश्यकता नहीं। कितना हो गया बोलो? 42 हो गया। चलो अब कन्वर्ट करो, यानी कि अब इसको वैसे कि समहर भिन्नों के रूप में तब्दील करेंगे, उसका हर क्या होगा? जब समहर भिन्नों में बदलेंगे तो उसका हर क्या होगा? 42 होगा। लेकिन यहाँ पर तो 14 है, तो 14 भाग में अभी संपूर्ण बटा हुआ है, तब 5 भाग है, और 14 भाग क्या उसके 42 भागों में नहीं बटा जा सकता है। जिस संपूर्ण को 14 बराबर भागों में बांटे हैं, उस संपूर्ण को कितना बराबर भागों में बांटे? 42 भागों में। लेकिन 42 भागों में बांटेंगे तो इस 5 भागों में कितना भाग लेंगे कि पहले के बराबर हो? साहब कितना लेंगे? कितना भाग लेंगे? अब ठीक है बोलो 15 भाग। चलो करो। सब चीज पहले मौखिक देखो, गणित में हर चीज को पहले देख लो, खाली औपचारिकता रह जाए दिखाने को। लिखना जो है जो सिर्फ औपचारिकता है, आंसर तो पहले दिखाई पड़ जाए अपने आंखों में, और कैसे पहुंचे हैं वो भी दिखाई पड़ जाए। इसी का इन्हीं बातों का वेरीफाइंग। अब क्या तुम इस पोजीशन में हो? देखो अब यहाँ पर बराबरी का चिन्ह लगा दिया मैंने, ए व्यंजक इसके बराबर है। अब क्या तुम यहाँ पर इस पोजीशन में हो कि इनके बीच में अंतर कर सकते हो? क्योंकि दोनों पदों का साइज क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इन भिन्नों के अंतर में जो भिन्न प्राप्त होगा उसका हर क्या होगा? जो यहाँ पर भिन्न प्राप्त करेंगे उसका हर क्या होगा? अब उसका अंश जो होगा इनके अंशों का अंतर होगा। क्यों डायरेक्ट अब एक ही लाइन लिखो, यहाँ पे दो इनका प्राप्त कर लिया। चलो दोनों को मतलब सिंगल भिन्न प्राप्त करने जा रहे हो ना। अब सिंगल भिन्न प्राप्त करने जा रहे हो, इसका अंतर में उसका हर कितना होगा? 42। 42। अब इसका अंश क्या होगा? इसके अंशों का अंतर माइनस। हाँ ठीक है। अब अगला स्टेप में दिखाओ। अब यहां पर इसको कर लो क्रिया। या अभी भी उत्तर में अब इस भिन्न का मैं बताया हूं कि योगफल और घटावफल को हमेशा सरलतम रूप में प्रस्तुत करना। तो क्या यहाँ पर जो घटावफल में भिन्न प्राप्त हुआ है सरलतम रूप में है? नहीं ना है, क्योंकि इनके अंश और हर सभाज्य, अर्थात इनके अंश और हर में एक के अतिरिक्त दूसरी संख्या मन पूर्ण संख्या है जिससे भाग लग रहा है। तो क्या इसको तुम सरलतम रूप में लिख सकते हो? लिख सकते हो? यस और नो बोलो। नो ठीक है। कौन लिख सकता है? और कौन कौन? चलो आओ लिखो। तो इनके सरलतम रूप में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले इनके अंश और हर का मसा ज्ञात करना होगा। तो 7 और 42 का मसा क्या होगा? क्या होगा? कैसे निकालोगे? भाग विधि से। तो भाग विधि 7 में 42 का मसा निकालो, यानी 7 में 42 को भाग दो। यदि 7 में 42 पूरी बार आ गया होगा तो 7 उनका मसा होगा, अर्थात तो वह भाजक जिसके संगत शेषफल शून्य होता है वही भाजक जो है सो उन संख्याओं का मसा माना जाता है। चलो अब क्या करना होगा? अब इसके मसा से अंश में भी भाग देना होगा, और अब 42 भाग में देने। अब उसको कितने 42 भाग में? 7 भाग में बांटना है। पहले 42 भाग में था तो उसी चीज को क्या 7 भाग वहां पर बनाना है, तो प्रत्येक भाग बढ़ न जाएगा जी। पहले 42 को छोटे छोटे भाग था, अब वो संपूर्ण कितना भाग में हो गया? 7 भाग में। तो प्रत्येक भाग में पहले क्या भाग आ गया? 6 गो भाग आ गया। वेरी फाइन, वेरी फाइन, बहुत अच्छा। चलो अब देखो तैयार हो जाओ। अब थोड़ा सा मैं जटिल की ओर जा रहा हूं जहां पर थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगा। चलिए अब आपके पास यह व्यंजक है, ये ब्रैकेट बता रहा है कि यहाँ पर जो अकेला संख्या प्राप्त करेंगे इसका अंतर निकाल करके, तो यहाँ पर इसका अंतर ज्ञात करना है। फिर इसका अंतर में इसको क्या करना है? जोड़ना है, अंत में रिजल्ट देना है। इसमें 2 स्टेप। पहला स्टेप में क्या होगा? इन भिन्नों का अंतर ज्ञात करेंगे, और फिर जब इन भिन्नों का अंतर में जो अंतर भिन्न प्राप्त होगा उसमें इस भिन्न को क्या करेंगे? योग करेंगे, अर्थात इस व्यंजक का सरल बनाकर करना।
इस व्यंजक को सरल करना मतलब कि इन यह पूरा व्यंजक किन अकेली व्यंजक के बदले, किन अकेली भिन्नों के बदले में आया है, इन भिन्नों का व्यंजक किस अकेली भिन्नों के बारे में आया है, उसी अकेले भिन्न को लिखना माने इस व्यंजक को सरल करना है ना। इसको सिंप्लीफाई करना के मतलब कि वह अकेला भिन्न को प्राप्त करना जो इन संक्रिया करने पर प्राप्त होती है। अब यह जो अकेली भिन्न होगी दो स्टेप में, पहले इन भिन्नों का अंतर और अंतर में प्राप्त भिन्न के साथ इसका योग, अर्थात दो संक्रिया करना यहां पर पड़ेगा ना। तो कौन करेगा? हाथ उठाओ और चलो। क्या यह भिन्न जिस रूप में है इसी रूप में भिन्नों का अंतर ज्ञात किया जा सकता है? तो हमें कुछ करना होगा। स्टेप बाय स्टेप देखो। ये साइड में लसन लिख दो और इधर लसन लिख दो, ल और स, तब ना बराबर कर दो। यह सदन आपका, सब आपका, इसलिए आप वॉच कीजिएगा प्लीज। कहीं गलतियां अगर वो कर रही होगी तो आप ध्यान दिलाएंगे, ध्यान को आकृष्ट करना है। यदि वो गलती कर रही है तब पता चलेगा कि आपका भी ध्यान वहां पर है। हमारे भारत और पाकिस्तान में इस वक्त जूझ चल रही है। हमारा जो है, हमारा सुरक्षा तंत्र या हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभी कमाल का है। अपनी ओर आने वाली सभी मिसाइलों को हम क्रैश कर दे रहे हैं। हमारा अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम प्लस रसिया के द्वारा दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है S-400। तो ये दोनों डिफेंस सिस्टम क्या करते हैं, हमारी सीमाओं की अंतर्गत जब कोई प्लेन या मिसाइल आता है तो उसको बहुत दूर से ट्रैक करके और उसको मार करके वहीं गिरा देते हैं। तो संसद का भी अभी वार के समय में हमारा देश है, इसलिए इस संसद का जो मूड में भी वार जैसा जो है एक्टिविटी या वार जैसा मादा झलकनी चाहिए, पर गणितीय सवालों को लेकर के। अर्थात इस सदन में जो भी कोई गलत कर रहा हो आपका दोस्त बोर्ड पर, तो आप अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव रखिए और जो भी गलती करता हो आप सेम टाइम में उसको वहीं पर क्रैश कीजिए, है ना। तो अपना S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दीजिए। इसका मतलब हुआ कि आपका दोस्त जो भी गलती करे आप उसको पकड़ ले और फिर उसमें सुधार ला ले। गलत है। अब इन दो, अब चलो संभल करो। अब 35 पे कितना से गुना करने के बाद 105 तक पहुंची हो, तो यहाँ तक से बात क्लियर है। क्योंकि इसको हम 35 बना देंगे, यह क्या हो जाएगा 35 गुने क्या हो जाएगा, अब क्या होता है तो 35 गुने 3 यानी 2 गुणनखंडों का गुणनफल 105 है। 105 में 7 गुने 5 से भाग देंगे तो क्वोशिएंट कितना होगा, कितना बोलो। अगर 105 में 7 गुने 5 को हम भाजक बना दें तो भाग देने के बाद भागफल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो फिर हम डायरेक्ट यानी इसे 35 में कितना से गुना करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं, तो क्लियर देख रहे हो 35 या तो क्लियर है। यहाँ पर इसमें डिसाइड भी नहीं करना है, फिर लोग पहले क्या गलती कर रही हो, क्या इसके समतुल्य है। आप 6/35 को वैसे भिन्न के रूप में आप बदल रही हो समतुल्य जिसका हर 105 है, यानी कि अब यहाँ पर संपूर्ण 35 भागों में बटा हुआ था, तब 6 भाग थे। अब संपूर्ण को कितने भागों में तूने बांट दिया, तो क्या 105 के तुलना में 3 ही लेना होगा। Why you get confused whenever you get a chance to solve the given problem on the board? So you go and take your seat and think. कौन सोल्व करेगा, आओ देखना क्या कर रहे हो, वाह तू करेगा, आ जाओ। तो वो छोड़ दो, बाद में क्या देखना क्या गलती की।
चलो इसको समतुल्य में कितना हर वाला, कितने हर वाला भिन्न के में बदलोगी? बदलोगे। इस हर को किस समतुल्य हर वाले भिन्न में बदल रहे हो? 5 हर वाले। चलो अब चलो पहले संपूर्ण कितना भागों में बटा हुआ था, अब कितना भागों में बांट दिए? जब ये 35 भागों में बटा हुआ था तब 35 भाग में से कितना भाग आपके हैंड में थे? तो क्या उसी संपूर्ण को जब हम 105 भाग में बांट दिए तब हमें कितना भाग मिल लेंगे कि इसके बराबर हो जाए? यस 18। समझा? अरे जब इसका 35 को हम 105 भाग में कर दिए तो 6 भाग था, अब 6वें भाग रहेगा, कितना रहेगा? वही तो पता करना था। चलो यू आर राइट। अब ब्रैकेट के बाहर तब निकालना है जब अकेला संख्या को प्राप्त कर ले, तब अभी नहीं निकालेंगे, जब अकेला होगा तो बाहर निकालेंगे। वेरी फाइन। चलो जो ब्रैकेट में भी रखो, ब्रैकेट में रखो, इस ब्रैकेट में बंद करो। अब इसके बाद भी कुछ बचा रह गया ना, ये लिखो यहां पर कितना बचा रह गया। चलो इसको मिटा दो। अब एलसीएम निकाल लिया ना, कैसे निकाला इसको मिटा दो। अब चलो इसको पर सिंगल बनाओ फ्रैक्शन, अर्थात इन दोनों फ्रैक्शंस का अंतर में जो फ्रैक्शंस को प्राप्त पता करो। व्हाट फ्रैक्शंस? यू गेट, है ना, फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रैक्शंस फ्रॉम दिस फ्रैक्शन। तो समर भिन्नों का अंतर और समर भिन्नों का योग, समर भिन्नों के अंतर में एक ऐसा भिन्न प्राप्त होता है जिसका हर वही होता है और जिसके अंश इनके अंशों का अंतर होता है। दो समर भिन्नों का योग में हमें ऐसा भिन्न प्राप्त होता है जिसका हर तो वही होता है लेकिन उसके अंश इनके हरों का जोगफल होता है। सीधा सा रूल है। वेरी फाइन। अब तो अकेला बाहर हो गया ना, अब चलो फिर अभी बचा रह गया ना, क्या बचा रह गया? इसमें इस फ्रैक्शन को भी जोड़ना है। तो क्या ये लाइफ फ्रैक्शंस हैं? तो इनको लाइफ फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, और लाइफ फ्रैक्शन में जब हम चेंज करेंगे तो कौन सा हर पर इनको लाइफ बनाएंगे? जो हर इनके हरों का एलसीएम होगा। कैसे बोलो? जो हर इनके हरों का एलसीएम होगा। एलसीएम ज्ञात करो। आप लोग प्लीज you keep your air defense system in active mode. हो गया? क्या कोई पाकिस्तान की ओर से खतरनाक मिसाइल नहीं चली है? अभी पाकिस्तान की ओर से खतरनाक मिसाइल चलना मतलब उनके द्वारा गलती करना है ना, कोई नहीं चली है? ठीक है। अब इनको हेल्प भी, आपको हेल्प की आवश्यकता है। आप सदन से हेल्प बोले कि सदन मुझे हेल्प किया जाए, सदन से मांगो सदन मुझे हेल्प किया जाए। चलो सदन में कोई हेल्प करने वाले हैं? कोई वरिष्ठतम सदस्य है जो आगे हेल्प कर सकता है? कौन हेल्प करेगा? तो आ जाओ। हाँ तो आप ही ना, अब आओ तो इनको मदद करो। कहाँ पर फंस रहे हैं? चलिए आपने बहुत बड़ी सहायता नहीं मांगी। अब इसको इसी रूप में लिख लेंगे ताकि संपूर्ण भिन्न बदलने के लिए अंश में कितना से गुना करना, कितना से भाग करना, यही से जान जाएंगे। चलो जी करो, ठीक है ना? हेल्प कर दिया ना उनको, हेल्प तुमको मिल गया ना है। चलो अब चलो आगे करो काम। अब यहां पर देखो 105 है, तो इन तीनों संख्या में कौन से गुना करेंगे कि 105 होगा? इन तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या है बताओ मुझे? ठीक है, इन तीनों संख्या जो इस संख्या का जो गुणनखंड के रूप में यहाँ तीनों संख्या है, तो क्या इन दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यदि 5 और 21 को 1 बना दे तो 5 यह हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। 5 और 21 को 1 गुणनखंड बना दे तो 1 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। यदि 5 और 5 को 1 बना दे तो यह 1 और यह 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है? 105 देखो तीन संख्याओं में किन दो संख्याओं से गुणा करने के बाद 105 होता है? 21 तो 5 गुना करेंगे तो इस दोनों संख्या को ब्रैकेट में रख देंगे तो इस दोनों संख्या का गुणनफल कौन हो जाएगा? बोलो
तब 105 में कितना से यहाँ पे गुणा करता हुआ दिख रहा है, और गुणनफल कितना दिख रहा है। तो यह गुणनखंड अगर इसका भाजक बन जाए तो भागफल क्या हो जाएगा? नहीं, अब 525 में हम 21 गुणे 5 से भाग करें तो भागफल क्या प्राप्त होगा? 525 में 100 इससे भाग दे, इसमें हम इससे भाग दे तो क्या प्राप्त होगा? भागफल 5। यानी कि यहाँ से 105 में 5, यानी कि कौन सा हल कर रहे हो? बोलो 525 बनाओ। तो 105 में 525 पहुंचने के लिए कितना से गुना करना पड़ा? तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा ना। 105 में 5 से गुना करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? तो वहां आप 525 बनाना भी है यार, लिखो। अब चलो यहां से क्या 105 का कितना गुना? तो अंश भी कितना गुना बढ़ जाएगा? इसका 5 गुना क्या होगा? 11 का 5 गुना 11 11 11 5 को 11 क्या को मिल जाता है? यस, 5 ग्रुप्स ऑफ 11 55। यस, हो गया। आप सेकेंड पर भी बोलो। अब यहाँ पर देखो 25, देखो जरा इसमें तीन संख्याओं में किन 2 संख्याओं को गुना करने में 25 होगा। हाँ, किन को गुना करने में 2 को बंद करो बोलो। तब 25 गुने 1, यानी कि 25 से जब हम इसमें भाग देंगे तो भागफल क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ बताओ 5 गुने 5 को 1 कर दिए तो तब इसे भाग दिए 525 में तो भागफल क्या हो जाएगा? 21। यानी कि यह कितना गुना बढ़ेगा? हाँ, 25 से 525 तक पहुंचने के लिए क्या गुना चलना पड़ता है? 25 से 525 जब करोगे, 25 हर को 525 हर करोगे तो 25 में कितना से गुना किया गया होगा? 25 में कितना से गुना करके 525 तक पहुंचा, तो इसलिए इसमें भी कितना गुना करना होगा? ठीक है, करो। अब 21 या कितना होता है, इनको मदद कर दो। 21 मैंने कहा 20 को 3 गो, 1 को 3 गो, 20 को 3 गो 60, 1 को 3 गो 3 गो 60, 3 3 60। तो अब खंड खंड में जोड़ो। अब क्या करना खंड में? इन सभी का हर तो 525 से ना रखेंगे तो 525 रखो सीधे, हर का रखो 525। ठीक, अब चलो, अब तो समर हो गया। अब जोड़ दो सीधे, हर तो वही होगा। इनका योगफल में जो भिन्न प्राप्त करेंगे उसका हर तो वही होगा, अंश इनके अंशों का योगफल होगा। अब यहाँ पर लिखो एक साथ, पहले 0 ग्रुप में लिखोगे तब ना। सेकेंड स्टेप में यहाँ लिखो 55%। अब चलो, अब जोड़ सकते हो। चलो इसको मिला दो। देखो यहाँ पर जो बात सिखाई जाती है आप घर पर क्लास में जबरदस्त प्रैक्टिस करो। अभ्यास ही आपको पूर्ण बनाएगा। यहाँ सिर्फ आइडिया दी जाती है कि आप प्रैक्टिस में कैसे आइडिया को अडॉप्ट करोगे। तो यहाँ पर जो आइडिया अडॉप्ट करते हो उसको प्रैक्टिस में डालो। अब मुझे बताइए क्या यह भिन्न सरलतम रूप में है? कौन इसको बताएगा? This fraction is in the simplest form or not? How can you decide? सदन के अंदर में यह चर्चा होगी। या ये ठीक है, यहाँ मिला देता हूं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यह भिन्न सरलतम रूप में है कि नहीं है। अर्थात सरलतम रूप होने के लिए इनका अंश और हर सहभाज होना चाहिए। सहभाज होने के लिए इनका मसव 1 होना चाहिए। तो कैसे कर सकते हो कि इनका मसव 1 है? इनका मसव 1 करके कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा बोलो? कैसे मसव निकालोगे बताओ? 118 दो 118 और 525 का मौसम ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करेगा? भाग भी दीजिए। एक क्वेश्चन तो मेरा पता चला कि सर्वोत्तम रूप है कि नहीं है। कौन ज्ञात करेगा बोलो? तो बता सकते हो? कौन बता सकता है बोलो? हाथ उठाओ। आओ, यानी कि एक दूसरे में भाग करोगे। अब भाग की क्रिया तब तक चलेगी जब तक रिमाइंडर 0 प्राप्त नहीं होगा। और जहां पर रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाएगा वो उसके संगत जो भाजक होगा वह मसा होगा। लेकिन यहाँ पर नियम है कि पहला बार भाग करने के बाद जो शेष प्राप्त होगा, यदि शून्य से भिन्न शेष प्राप्त होता है वह शेष नया भाजक, और जो पुराना भाजक था वो नया भाज्य है ना। फिर शेष नया भाजक और पुराना जो भाजक था वो नया भाज्य। चलो
525 में 118 को अधिक से अधिक कितनी बार निकाला जा सकता है? चार बार निकालोगे 118 118 118 तो कितना निकल जाएगा? 442। कितना बच जाएगा बताओ? अब 53 जो हो गया है यहाँ पर शेषफल और नया भाजक, और यह जो पहले भाजक था वो क्या हो गया? भाज्य हो गया। अब पता करना कि 118 में 53 कितनी बार निकाला जा सकता है? 118 में 53 कई को निकलेगा? 3 बार निकालोगे तो 150 और 9 निकलेगा। 150 9 के 64 हो जाएगा। 53 में 3 बार निकाले तो 50 को 3 बार निकाले, 3 को 3 बार निकाले, 50 को 3 बार निकाले तो 150 हुआ, 3 को 3 बार निकाले तो 9 होगा, तो 150 और 9 कितना हो गया पता चल जाएगा। इस तरह से तुम लोग गुणा सीखो। गणित सीख रहा है तो ऐसे करो गुणा। फटाफट कर लोगे। 50 में लिखा 150 प्लस 9, 150 प्लस 9 क्या होता है? 159 होता है। 4 बार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 प्लस 12, 12 में 162 हो जाएगा। यानी कि जब मसा जब 1 हो जाएगा तब यह क्या होगा? सरलतम रूप में। तो किस भाजक के संगत शेषफल 0 प्राप्त हुआ? 1। इसलिए इनका मसा क्या है? इसलिए इसका अंश और हर कैसा युग्म है? इनका अंश हर जो संख्या प्राप्त हुआ वो कैसा जोड़ा है? सवाभाज्य। इसलिए यह सरलतम रूप में है। ओके, तो आइए आज के सदन में आपके साथ हम लोगों ने मिलकर चर्चा की कि भिन्नों के ऊपर घटाव की संक्रिया कैसे करते हैं, और फिर घटाव के रूप में प्राप्त भिन्न का सरलतम रूप में है अथवा नहीं है यह भी सीखे। साथ ही साथ एक ऐसे व्यंजक का माने भिन्नों में व्यक्त ऐसे व्यंजक का भी हमने सरलतम रूप करना सीखा जिसमें हमें योग और घटाव दोनों संक्रियाओं को करने का अवसर मिला। तो आज के सदन इन्हीं बातों के साथ समाप्त होती है, और फिर कल हमने भिन्नों का योग और घटाव की संक्रिया सीखने के बाद हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, हम कहाँ पर इसकी उपयोग में लाते हैं, कहाँ पर अप्लाई करते हैं, अर्थात इन अवधारणाओं को एप्लीकेशन हमारे लाइफ में कहाँ होता है, इसके ऊपर हम आपके साथ मिलकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।